मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं अब आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट आने वाले हैं। तो आपको अपना अच्छे से रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर आएंगे 1, 2, 3 एंड 4 चैप्टर। और आपको फोर्थ चैप्टर में फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, मैच, जुम्बल वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। आपको बीच में से भी कुछ भी दिया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको वर्कशीट में भी बीच में से दिया है। तो आप जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं आएगा समझ में, इसलिए आप बुक की रीडिंग ज़रूर लगाइए। तो आइए लेट्स स्टार्ट रिवीजन एंड प्रैक्टिस वर्क। फर्स्ट फिलअप्स। मैनी फैमिलीज लीव नियर आवर हाउस। FAMILIES। बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं वो हमारे घर के पास रहती हैं। आवर नेबर्स हेल्प अस व्हेन वी आर इन नीड। हमारे जो नेबर्स हैं वो हमारी मदद करते हैं जब भी हमको उनकी ज़रूरत होती है। HELP, हेल्प। नेक्स्ट, पीपल लिविंग इन फैमिलीज़ around our house are our neighbors। जो लोग हमारी घर के आसपास में रहते हैं यानी बिल्कुल जस्ट नियर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेबर्स। NEIGHBOURS, नेबर्स। The houses and families living near our house make up a neighborhood। NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। आपको मैंने इसमें डिफरेंस भी बताया था कि नेबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेबर एंड नेबरहुड। नेबर हमारे घर के बिल्कुल पास में रहते हैं एंड नेबरहुड जो हमारे घर के आसपास और भी जो मकान होते हैं जो हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पर होते हैं वो कहलाते हैं हमारे नेबरहुड। नेक्स्ट, ए गुड नेबर इज़ रियली ए ब्लेसिंग। BLESSING, ब्लेसिंग। एक अच्छा जो नेबर होता है वो कैसा होता है? एक ब्लेसिंग के जैसा होता है। द चिल्ड्रन इन ए नेबरहुड आर फ्रेंड्स। FRIENDS, फ्रेंड्स। जो बच्चे होते हैं हमारे घर के आसपास रहते हैं वो क्या बन जाते हैं? हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो द आंसर इज राइट हियर, फ्रेंड्स। FRIENDS, फ्रेंड्स। ओके, now next answer the following questions. First question number, what do you mean by neighborhood? आप neighborhood से क्या समझते हैं? So the answer is the houses and families living near our house make up a neighborhood. Okay, the houses and families, HOUSES, houses, families, FAMILIES, families. Okay, the houses and families living, LIVING, living near our house make up a neighborhood. Next question, which body part helps us to move our head? कौन सा बॉडी पार्ट से जो हमारे जो हेड को मूव करता है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? The neck helps us टू मूव आवर हेड। अब आप देखिए इसमें आपको सिर्फ नेक लिखना है। विच बॉडी पार्ट्स की जगह आपको क्या लिखना है आंसर में? द नेक। ओके, NECK, नेक। द नेक हेल्प्स अस टू मूव आवर हेड। नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू विद योर आईज? आईज से क्या करते हैं? द आंसर इज वी सी थिंग्स विद आवर आईज। We see things with our eyes. Next, how does brain help us? आपकी जो ब्रेन है वो कैसे मदद करता है? The answer is the brain helps us to think and learn. ब्रेन कैसे मदद करता है? हमारी सोचने में और हमको याद रखने में। किसी भी चीज़ को याद रखने में या किसी भी चीज़ को सोचने में ब्रेन हमारी मदद करता है। ओके, सो द ब्रेन हेल्प्स अस to think and learn. Where is stomach located? अब स्टमक आपका कहाँ है? The answer is the stomach is located below the chest, यानी चेस्ट के नीचे। The stomach is located below the chest.
नेक्स्ट, व्हाट डज ए पप्पी ग्रो इनटू? जब छोटा जो पप्पी होता है वो बड़ा होके क्या बनता है? ए पप्पी ग्रो इनटू ए डॉग. ओके, ए पप्पी ग्रो इनटू ए डॉग. एट वॉट एज डज ए चाइल्ड बिकम ए टीनेजर? कौन सी एज में बच्चा जो है वो टीनेजर कहलाता है? द आंसर इज व्हेन वी आर 13 years old we became teenager. When we are 13 years old we became a teenager. Now next, true false. Our neighbors live far from us. अब ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने आपको मिड में से दिया है. तो हमारे जो नेबर्स हैं वो हमसे दूर रहते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? हमारे नेबर हमारे क्या रहते हैं? हमारे पास रहते हैं. सो फॉल्स. राइट हियर फॉल्स. वी इंजॉय गेटिंग टुगेदर विद आवर एक्सटेंडेड फैमिली. हम जो अपनी फैमिली के साथ एक साथ जब इकट्ठा होते हैं तब क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं. ओके, सो ट्रू. राइट हियर ट्रू. वी इनवाइट आवर नेबर्स टू आवर होम्स ऑन बर्थडेज एंड फेस्टिवल्स. हम जो है अपने नेबर्स को कोई भी बर्थडे होता है या किसी कोई भी फेस्टिवल्स होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, हम उनको इनवाइट करते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू. सो राइट हियर ट्रू. वी मस्ट नॉट पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल टू एल्डरली पीपल. हमको जो है जो बड़े लोग हैं उनके प्रति पोलाइट और रेस्पेक्टफुल नहीं रहना चाहिए. नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए ऑब्वियसली. दिस इज फॉल्स. सो राइट हियर फॉल्स. हमें बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे पोलाइट बोलना चाहिए, वो जो भी काम कहते हैं वो काम करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड. अनस्क्रैम्बल मीन्स जुम्बल वर्ड्स. इसको जुम्बल वर्ड्स भी कह सकते हैं आप. CLEUN. अब आप इसको क्या, इसका क्या वर्ड्स बनेगा? इसका बनेगा UNCLE अंकल. ओके, UNCLE अंकल. THERMO MOTHER मदर. इसका क्या बन जाएगा? मदर. नेक्स्ट ROTHEBR. इसका बन जाएगा BROTHER ब्रदर. RANDERTHOMG. इसका क्या बनेगा? ग्रांड मदर. GRAND ग्रांड. MOTHER मदर, ग्रांड मदर. TERSSI. इसका क्या बनेगा बेटा? सिस्टर. SISTER सिस्टर. PHNEWE. इसका बनेगा नेप्यू. NEPHEW. ओके, NEPHEW नेप्यू. अंकल, मदर, ब्रदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर एंड नेप्यू. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. अब आपको इसे मैच करना है. अंकल, ब्रदर, मदर, वाइफ, ग्रैंड मदर, नेप्यू. ग्रैंडफादर, हस्बैंड, नाइस, सिस्टर, फादर एंड आंट. ओके, अंकल को किससे मैच करेंगे? अंकल, आंट. ब्रदर, सिस्टर. मदर, फादर. वाइफ, हस्बैंड. ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर. नेप्यू, नाइस. ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया? एंड डू दिस वर्क इन योर नोटबुक विद नीट एंड क्लीन हैंड. आपको ये वर्क अपना नीट और क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में करना है.
ओके स्टूडेंट्स, और अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।